नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 1। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट होगा इस टॉपिक का। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बेसिक में इस टॉपिक से किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे हम बेसिक के थ्रू अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक में क्या जानना जरूरी है इस टॉपिक से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वामावर्त और दक्षिणावर्त, इन दोनों वर्डों का मतलब क्या होता है। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। जैसे आपसे बोलता है कि आप उत्तर दिशा की ओर चलते हैं और फिर वामावर्त घूम जाते हैं या दक्षिणावर्त घूम जाते हैं। तो वामावर्त का घूमना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आप ऐसे उत्तर की ओर चल रहे हैं तो आपका कहाँ घूम जाना, इधर साइड वामावर्त। और दक्षिणावर्त मतलब आपके दाएं साइड घूमना। तो वामावर्त का मतलब क्या होता है, बाएं साइड, और दक्षिणावर्त का मतलब दाएं साइड। याद रखना दोनों चीज़ें। वामावर्त मतलब बाएं साइड और दक्षिणावर्त मतलब दाएं साइड। या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त का मतलब दाएं साइड होता है और वामावर्त का मतलब बाएं साइड। दाएं का मतलब राइट और बाएं का मतलब लेफ्ट साइड। तो ये छोटी सी बेसिक जानकारी कि अगर लेफ्ट घूमता है तो आपको कहाँ जाना है या राइट घूमता है तो कहाँ जाना है। और इनको दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज भी बोल देता है, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज भी बोल देता है। तो इन वर्ड में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दक्षिणावर्त का मतलब दाएं साइड और वामावर्त का मतलब बाएं साइड। अब कुछ और बेसिक जानकारी इसमें, जैसे कि आपको दिशा परीक्षण इस टॉपिक का नाम है, तो दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो दिशाएं आप जानते हैं कितनी होती हैं। जैसे ये मैं अगर बना दूं तो ऊपर कौन सी होती है, उत्तर, यहाँ पर पूर्व होती है नीचे, दक्षिण और यहाँ पर पश्चिम। उत्तर का मतलब नॉर्थ, यहाँ दक्षिण का मतलब साउथ, पूर्व का मतलब ईस्ट और पश्चिम का मतलब वेस्ट। तो ये मेन डायरेक्शन हमारी जो चार होती हैं। अब अगर हम सब डायरेक्शन की बात करें तो सब डायरेक्शन भी चार होती हैं। जैसे उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, या हम इसको बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण पूर्व के बीच कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व, या हम इसको बोल सकते हैं साउथ ईस्ट। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं या फिर साउथ वेस्ट। और यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम के बीच होगी वो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। तो ये चार हमारी सब डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। सब डायरेक्शन कौन सी है, दोनों डायरेक्शन को मिला के जो बीच में बनती है वो होती है उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल बीच में ही चलना चाहिए। उत्तर पूर्व का मतलब है कि पूर्व से अगर थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो वो उत्तर पूर्व मानी जाएगी। क्लियर है। या उत्तर से थोड़ा सा भी पूर्व की तरफ आ गया तो ये भी क्या डायरेक्शन होगी, उत्तर पूर्व मानी जाएगी। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि उत्तर से थोड़ा सा ही तो इधर है तो उत्तर ले लें आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उत्तर पूर्व लेना पड़ेगा। ऐसे ही बाकी डायरेक्शन में भी अगर थोड़ा सा भी वो घूमेगा तो उसको आप कह लेंगे, उन दोनों डायरेक्शन के बीच जो भी उसकी दिशा आएगी आप उसको वह नाम देंगे। क्लियर है। तो ये तो है हमारी दिशाओं की बेसिक जानकारी की दिशाएं क्या होती हैं या कैसे इनको हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी दिशा के बीच में जा रहा है तो वो कौन सी दिशा बनेगी। तो उत्तर और पूर्व के बीच है तो उत्तर पूर्व होगी, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व के बीच है तो दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम के बीच है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी दिशाओं के बारे में जानकारी कि कौन सी दिशा क्या होगी। अब और देखते हैं कि और क्या बेसिक जानकारी की हमें इसमें ज़रूरत है। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं कुछ और बेसिक जानकारियाँ कि हमें कैसे इसमें मूव करना है आगे। जैसे ये दिशाएं बनी हैं, यहाँ पर उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है और पश्चिम है। अब कभी कभी यहाँ से आपको बोलेगा कि एक लड़का है वो उत्तर दिशा की ओर चलता है और दाएं घूम जाता है। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और कहाँ घूम जा रहा है, दाएं, मतलब राइट साइड। तो राइट साइड का मतलब यहाँ घूमता है। फिर वह दाएं घूमता है मतलब यहाँ से यहाँ घूमता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दाएं बाएं किस दिशा में जाए तो कहाँ होगा। अगर उत्तर में जाएगा तो दायां कहाँ होगा, राइट यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा। अगर पूर्व की तरफ चलेगा तो राइट यहाँ होगा और लेफ्ट ऊपर होगा। अगर पश्चिम की तरफ चलेगा तो लेफ्ट जो राइट ऊपर जो है उत्तर में उसका अपोजिट बन जाएगा, मतलब राइट यहाँ आ जाएगा और लेफ्ट यहाँ। और अगर पश्चिम में चलेगा तो उसका राइट लेफ्ट कैसा हो जाएगा, राइट ऊपर चला जाएगा और लेफ्ट नीचे आ जाएगा।
क्लियर है। तो चारों दिशाओं में जिस भी दिशा में चले आपको वहाँ से उसका राइट और लेफ्ट का पता होना चाहिए। अगर उत्तर में चलता है तो राइट यहाँ आएगा और लेफ्ट यहाँ आएगा। ये आपको मेन बेसिक जानकारी इसकी जो आपको पता होनी चाहिए। अब राइट लेफ्ट जाना या 90 डिग्री मुड़ना बात एक ही होती है। अगर आपसे बोले कि वो राइट जा रहा है या 90 डिग्री वो मुड़ा हुआ है तो बात तो वही है। 90 डिग्री मुड़ना या राइट मुड़ना या लेफ्ट मुड़ना दोनों चीज़ें एक ही हैं। या तो वो 90 डिग्री भी बोल सकता है उसको, या फिर राइट बोल सकता है, या आप लेफ्ट बोल सकते हैं। तो इनका मतलब एक ही होता है, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, या पूरा 90 डिग्री टर्न हो जाना। क्लियर है। और यहाँ से और कैसे कैसे टर्न कराएगा, ये तो हो गया बात राइट लेफ्ट की, कि आपको राइट और लेफ्ट में बोल दे कि राइट और लेफ्ट कैसे टर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं हम राइट और लेफ्ट वाले क्वेश्चन पे, कि अगर हमें राइट और लेफ्ट में टर्न कराएगा तो कैसे सॉल्व करना उसको। जैसे 4 डायरेक्शन बनाएंगे आप, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पूर्व है, यहाँ दक्षिण है और यहाँ पर पश्चिम है। ये 4 डायरेक्शन हैं। अब आपसे यहाँ बोलता है कि एक लड़का है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। एक लड़का उत्तर की ओर जा रहा है, वह पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं। तो अब किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कि एक लड़का है जो उत्तर की ओर जा रहा है, वो पहले दाएं मुड़ता है फिर बाएं मुड़ता है, तो अब किस दिशा में जा रहा है। तो अगर वो उत्तर की ओर जा रहा है तो इस दिशा में जाएगा। पहले दाएं मुड़ेगा मतलब उत्तर की तरफ जा रहा है, तो दाएं कहाँ होगा उसका, यहाँ। पहले वो राइट यहाँ मुड़ेगा, फिर वो क्या मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो अब वो यहाँ से बाएं मुड़ेगा। जब इस दिशा में जाएगा तो उसका बायां कहाँ होगा, ऊपर तरफ। तो अब वो क्या मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, जिसमें वो पहले जा रहा था। क्लियर है। तो अभी भी वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर। तो ऐसे करना आपको कि अगर राइट जाए और लेफ्ट जाए तो आप कैसे मोड़ेंगे उसको। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि अगर वो एक राइट गया और एक लेफ्ट गया तो आपने क्या बोल दिया उसको, कि वो जिस दिशा में था उसी दिशा में जा रहा है। तो इसका यहाँ से एक मतलब यही निकलता है कि अगर मैं बोलूँ कि एक लड़का है वो क्या कर रहा है कि उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर में चल रहा है, 2 राइट मुड़ता है, उसके बाद 2 लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक राइट मुड़ता है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो आपने अभी देखा कि एक राइट और एक लेफ्ट मुड़ने से क्या होता है, वही दिशा होती है। जैसे उत्तर में जा रहा है अगर कोई, एक राइट लेगा तो यहाँ मुड़ेगा, एक लेफ्ट लेगा तो ऊपर, मतलब वही मतलब है उसका जिस दिशा में वो जा रहा था। तो यहाँ से अगर हम 2 लेफ्ट या 2 राइट की बात करें तो कैसे देखेंगे इसको आप। जैसे 2 लेफ्ट जाए तो यहाँ से अगर ऊपर उत्तर की ओर जा रहा है वो, यहाँ से एक राइट ले तो ऐसे होगा, फिर दूसरा राइट लेगा तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से 2 लेफ्ट लेगा तो यहाँ हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा। अब एक राइट लेगा तो वो इस दिशा में आ जाएगा। ये 2 लेफ्ट लिए हैं उसने और 2 ये स्टार्टिंग के राइट हैं। क्लियर है। 2 ये लेफ्ट हैं और एक ये लास्ट का राइट है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो आप क्या बोल देंगे, यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, पूर्व में जा रहा है। क्लियर है। 2 राइट 2 लेफ्ट या एक राइट इतना वो मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वो उत्तर से पूर्व में चला जाएगा। अब इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको आपको समझना है। तो मैं इसके लिए एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि अगर मैं बोलूँ एक राइट और एक लेफ्ट मुड़े तो इसका कोई मतलब निकलता है। जैसे ऐसे है, यहाँ पर वो उत्तर की ओर चल रहा है तो एक राइट मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा, एक लेफ्ट मुड़ेगा तो वापस कहाँ पहुँचेगा, उसी दिशा में जिसमें वो चल रहा था पहले। तो इसका मतलब है कि राइट और लेफ्ट मुड़े अगर तो वो उसी दिशा में होता है। क्लियर। किस दिशा में होता है, जिसमें कि वो जा रहा था। अगर कोई ऐसे चल रहा है उत्तर की ओर, अगर वो बोले कि वो 2 राइट लेता है तो मतलब पहला राइट यहाँ लेगा और दूसरा राइट नीचे मुड़ जाएगा। तो 2 राइट लेने का मतलब वो पहले उत्तर में जा रहा था, अब कहाँ जाने लगा, दक्षिण की तरफ नीचे जा रहा है। तो क्लियर है। इसका मतलब राइट प्लस राइट मुड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा,
विपरीत दिशा हो जाएगी उसकी। क्लियर है, अपोजिट दिशा में जाने लगेगा। अगर मैं बोलूँ कि दो लेफ्ट ले रहा है तो दो लेफ्ट का भी सेम मतलब, अगर ऐसे है यहाँ पर है तो यहाँ से एक लेफ्ट लेगा फिर यहाँ से एक लेफ्ट लेगा तो वो कहाँ जाएगा, दक्षिण में। तो दो लेफ्ट का भी क्या मतलब होता है, विपरीत दिशा। ये चीज़ समझ आई। एक राइट और एक लेफ्ट के मुड़ने से दिशा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही दो राइट के लेने से क्या होता है, वो अपोजिट दिशा में चला जाता है। चार राइट लेगा तो वो सेम दिशा में आ जाएगा, क्योंकि दो राइट में अपोजिट जाएगा, दो राइट में फिर उसी दिशा में आ जाएगा। दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट दिशा में आ जाना। क्लियर है। तो इसका मैं एक चार्ट लिख देता हूँ आपको, जिसको आप याद रखना है। अगर कंडीशन ऐसी हो कि राइट प्लस राइट, दो राइट लेता है, या लेफ्ट प्लस लेफ्ट, दो लेफ्ट लेता है, तो इसका मतलब क्या है, विपरीत दिशा में चले जाना उसका। अगर राइट प्लस लेफ्ट लिखा है, या दो राइट प्लस दो लेफ्ट हैं, या तीन राइट प्लस तीन लेफ्ट हैं, या चार राइट प्लस चार लेफ्ट हैं, और राइट और लेफ्ट की अगर संख्या समान है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या सेम डायरेक्शन में चलेगा। जिस दिशा में वो पहले चल रहा था उसी में अब भी चलेगा। अब चाहे वो 5 राइट हों, 6 लेफ्ट हों, 5 राइट हों, 5 लेफ्ट हों, तो भी वो उसी दिशा में जाएगा। 10 राइट या 10 लेफ्ट होंगे तो भी उसी दिशा में जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट, अगर ऐसा दे दे आपको कि दो राइट प्लस लेफ्ट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, राइट प्लस लेफ्ट। क्लियर है। दो राइट प्लस लेफ्ट का मतलब क्या है, राइट प्लस लेफ्ट। तो आप जानते हैं कि राइट और लेफ्ट का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो हमें सिर्फ क्या मतलब है कि आप एक राइट ले लें। बात वही होगी जो आप दो राइट और एक लेफ्ट लेंगे, तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ आप क्या करें, एक राइट ले लें, क्योंकि एक राइट और एक लेफ्ट से तो दिशा परिवर्तित होगी नहीं। तो आप जैसे उत्तर की ओर जा रहे हैं तो दो राइट कैसे लेंगे, एक यहाँ लेंगे, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, एक राइट यहाँ लेंगे, अगला राइट यहाँ लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एक लेफ्ट लेना, तो लेफ्ट कहाँ होगा उसका, यहाँ पर। तो अब उसका मतलब क्या है कि अगर वो उत्तर में जा रहा था तो सिर्फ कितना राइट लिया उसने, अब कहाँ जा रहा है वो, पूर्व में, तो एक लेफ्ट लिया है, सॉरी एक राइट लिया है, तो इसका मतलब भी क्या है, दोनों का एक राइट। तो अपन इतना सब ना चला के उसको क्या करेंगे, सिर्फ एक राइट चला देंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा एक बेसिक सी जानकारी कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन लिखी हैं, अगर आगे और चीज़ें आपको दे दे, जैसे ऐसे लिख दे 3 लेफ्ट प्लस 2 राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, दो लेफ्ट से दो राइट कैंसिल होगा, सिर्फ एक लेफ्ट मोड़ना है उसको आपको। क्लियर है। अगर वो उत्तर दिशा में जा रहा था तो आप क्या करेंगे, उसको एक लेफ्ट मोड़ के बता देंगे कि अब वो पश्चिम में जाएगा। क्लियर है। अगर उसको बोले आपको कोई क्वेश्चन कि एक आदमी उत्तर की ओर जा रहा है और उसने 3 लेफ्ट और 2 राइट लिए, तो वो अब किस दिशा में जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि वो अब सिर्फ एक लेफ्ट लेके अगली दिशा में जाएगा। क्लियर है। तो ये थी एक बेसिक सी जानकारी जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में करनी है। आपको जैसे क्वेश्चन अब कैसे आएगा इस पर, अगर क्वेश्चन आपको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि एक लड़का उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, वो 3 राइट 2 लेफ्ट 4 राइट और 3 लेफ्ट 2 राइट लेता है, इतने टर्न वो लेता है। तो अब किस दिशा में जा रहा है, तो आप जानते हैं कि 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब नहीं है। क्लियर है। 3 राइट और 3 लेफ्ट का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 4 राइट। 4 राइट का मतलब क्या होता है, 2 लेफ्ट का मतलब 2 राइट का मतलब अपोजिट, और फिर 2 राइट में अपोजिट, मतलब 4 राइट का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन या वही दिशा। तो आप इसका आंसर क्या कर देंगे, अगर वो उत्तर की ओर चल रहा था तो आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर चलेगा। क्लियर है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर दे, जैसे आपको ऐसा लिख दे कि अगर वो यहाँ से 5 लेफ्ट 6 राइट 3 लेफ्ट और 4 राइट और एक लेफ्ट लेता है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, अगर वो उत्तर की ओर चल रहा था, तो अगर वो उत्तर की ओर चल रहा था तो आप जानते हैं कि टोटल लेफ्ट कितने हैं, 5 ये हैं, 3 ये हैं, 8 और 1 9 लेफ्ट लिए उसने, और राइट कितने लिए, 6 और 4 10 राइट लिए। तो 9 लेफ्ट और 10 राइट का मतलब क्या है, 9 लेफ्ट से 9 राइट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा, एक राइट।
मतलब अगर वो उत्तर में जा रहा था तो यहाँ से सिर्फ दाएं मुड़कर कहाँ चला जाएगा, पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। समझ आया इसको यूज कैसे करना है। ये है इसका यूज करने का तरीका कि अगर 5 राइट 6 लेफ्ट ऐसे कुछ बोल दे तो आपको राइट से राइट कैंसिल करना, वो चाहे एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो या 5 राइट से 5 लेफ्ट, जितने राइट हैं उतने लेफ्ट उससे कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि उनका फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, एक चीज़ समझ आई आपको कि अगर आपसे बोले 5 लेफ्ट 6 राइट 3 लेफ्ट 4 राइट हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अब सिर्फ एक राइट लेगा, क्योंकि 9 लेफ्ट हैं और 10 राइट हैं तो सिर्फ एक राइट लेगा। क्लियर है। तो 4 राइट का मतलब या 4 लेफ्ट का मतलब भी क्या होता है, सेम डायरेक्शन। तो याद रखना सेम डायरेक्शन या वही दिशा जिस दिशा में कि वो पहले चल रहा था। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको इसमें आना चाहिए कि कैसे हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर इतने राइट या लेफ्ट बोले या कैसे आपको टर्न करना है तो ये चीज़ आना चाहिए आपको। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेसिक जानकारी इसमें क्या हो सकती है, तो जैसे कि मैं यहाँ से आपको एक बेसिक जानकारी और बताऊं कि अब अभी तो आपसे राइट और लेफ्ट में बोल रहा है कि आपको राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है। कभी कभी आपको क्या बोलेगा कि आपको एंगल में मुड़ना है। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पूर्व होती है, यहाँ दक्षिण होती है और यहाँ पर पश्चिम। आपसे बोले कि आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, आपको 90 डिग्री मुड़ना है, तो आपको पहले इनके बीच क्या पता होना चाहिए, एंगल कितना होता है। तो ये एंगल कितना होता है आप जानते हैं, ये 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं बात करूँ इस पूरे एंगल की तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूँ इस एंगल के आधे की, मतलब जो ये एंगल है पूरा इसके आधे एंगल की, तो आधा कितना होगा, ये 45 का, और आधा ये भी होगा 45 डिग्री का। क्लियर है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे मोड़ेगा, कितना टर्न कराएगा, तो कैसे मोड़ना है। आपसे बोल दे 135 डिग्री चल रहा है कोई, मतलब 135 डिग्री टर्न हो गया। कैसे, आपसे बोले कि एक आदमी है वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और उसने क्या किया, उत्तर दिशा की तरफ वो चल रहा था तो वो 135 डिग्री मुड़ गया। तो आप जानते हैं जब यहाँ से 135 घूमेगा और वो डायरेक्शन बताएगा कि दक्षिणावर्त घूमा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे बोल दे 135 डिग्री दाएं घूम गया, अगर वो उत्तर में चल रहा है तो दाएं घूमा है मतलब इस दिशा में घूमेगा। क्लियर है। 135 डिग्री, तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री तो वो ये चलेगा और उसके अलावा 45 और चलेगा, मतलब इस दिशा में। क्लियर है। तो 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 डिग्री, मतलब वो इतना डिग्री घूमेगा। तो अब कहाँ आ गया, वो इस दिशा में। तो आपको पूछ सकता है कि 135 डिग्री दाएं घूमने के बाद अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जाएगा, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व दिशा होगी। क्लियर है। साउथ ईस्ट, आप किस दिशा में जा रहा है, वो साउथ ईस्ट में जा रहा है। तो ऐसे करके आपसे एंगल से भी घुमा के पूछ सकता है आपसे। जैसे एक आध क्वेश्चन और ले लें हम कि अगर आपसे बोले कि वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, कहाँ जा रहा है वो, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो यहाँ से बाएं साइड 135 डिग्री घूमता है, फिर दाएं 90 डिग्री घूमता है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, पहले वो क्या घूम रहा है, बाएं, मतलब इस दिशा में 135 मतलब यहाँ तक, क्योंकि इतना तो 90 डिग्री होता है ये, और 45 डिग्री ये वाला होगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री। तो अब वो कहाँ जाने लगा, यहाँ पर। अब 135 बाएं मुड़ा है, यहाँ ये 135 क्या है, बाएं मुड़ा है। अब जब वो इस दिशा में जाने लगा तो उसका दायां कहाँ होगा, फिर इस तरफ होगा, नहीं होगा, उसका राइट कहाँ होगा, इस तरफ। तो अब इस तरफ कितना घूमेगा वो, 90 डिग्री। तो यहाँ से जब 90 घूमेगा तो 45 तो इतना होगा, और 45 और घूमेगा, मतलब कहाँ आ जाएगा, इस दिशा में। क्लियर है। कहाँ जाएगा वो, 45 और घूमेगा तो इस दिशा में। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व के बीच क्या होगी, उत्तर पूर्व दिशा में। क्लियर है। तो अब वो किस दिशा में चलेगा, उत्तर पूर्व दिशा में। तो आपसे कभी कभी दाएं बाएं ना बोल के आपसे उत्तर, इस पे एंगल में या कोण के रूप में भी पूछ सकता है कि वो 90 डिग्री दाएं घूम गया, 135 डिग्री बाएं घूम गया, तो अब किस दिशा में जा रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर भी वही राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे आपको बोल दे कि 135 डिग्री राइट घूमा, 90 डिग्री लेफ्ट घूमा, तो
तो आप जानते हैं कि ज़्यादा क्या घूमा है, राइट घूमा है। तो आप इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन ये ज़्यादा वाला आएगा, ज़्यादा वाला क्या था, राइट था, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, राइट। मतलब सिर्फ आपको 45 डिग्री राइट घुमा देना है। अब क्वेश्चन वही था पिछला वाला कि पूर्व की ओर चल रहा है या उत्तर की ओर चल रहा है, वो तो 45 डिग्री क्या घूमेगा, फिर सिर्फ आपसे बोल दे कि उत्तर की ओर चल रहा है, 135 राइट घूमे और 90 डिग्री लेफ्ट घूमे, तो वो किस दिशा में जाएगा। तो आप जानते हैं 135 राइट और 90 लेफ्ट का मतलब क्या है, सिर्फ 45 राइट। तो यहाँ से सिर्फ 45 राइट मतलब सिर्फ इतना, तो ये किस दिशा में जाएगा, उत्तर पूर्व में। तो जैसे लेफ्ट और राइट का मतलब था कि लेफ्ट में से हम राइट को कैंसिल करते थे, वैसे ही कोण भी आप कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ से। तो एक आध क्वेश्चन ले लें इस पर। अगर क्वेश्चन दे दे आपको ऐसा कि एक आदमी उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, क्वेश्चन लिख लें, एक आदमी उत्तर की ओर चल रहा है, अगर वह 135 डिग्री दाएं, 45 डिग्री बाएं तथा 90 डिग्री दाएं एवं 135 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो अब किस दिशा में चल रहा है। क्लियर है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो आपको पता है कि 135 पहले क्या घूमा था, वो दाएं घूमा है, 45 डिग्री बाएं घूमा, सॉरी 45 डिग्री लेफ्ट घूमा है, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद में क्या घूमा है, 90 डिग्री दाएं घूमा है और 135 डिग्री लेफ्ट घूमा है। तो 135 राइट और 135 लेफ्ट तो कट जाएगा आपका। अब 90 राइट है और 45 लेफ्ट, तो ज़्यादा क्या है, राइट ज़्यादा है। वो कितना ज़्यादा है, 45, तो सिर्फ 45 राइट घुमाएंगे आप। क्लियर है। तो उत्तर में चल रहा है तो 45 राइट घूम के कहाँ जाएगा, वो 45 यहाँ से राइट कितना घूमेगा, सिर्फ इतना, तो कहाँ जाएगा, उत्तर पूर्व में। क्लियर है। तो ऐसे करना है आपको ये सॉल्व कि अगर एंगल घुमाए तो भी आपको माइनस प्लस करके कैंसिल कर देना है और देखना है कि कितना डिग्री घूमता है वो। अगर राइट लेफ्ट की बात करें कि 5 लेफ्ट लेगा 4 राइट लेगा, तो आप जानते हैं एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं इसमें दिशा परीक्षण में कि जैसे आपको बोल दे कि एक सुबह की बात है और एक शाम की बात है, एक सुबह बोले या एक शाम को आपकी बात करें, सूर्य निकलने के बाद और सूर्य अस्त होने के बाद। तो आप जानते हैं कि जब सुबह की बात होगी तो सूर्य कहाँ होगा, अगर हम दिशाएं लिख लें, पश्चिम है ये, दक्षिण है, और शाम को भी क्या होगी, 4 दिशाएं होंगी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो जब सुबह की बात करेंगे तो सूर्य कहाँ होता है, आप जानते हैं पूर्व दिशा में। क्लियर है। सूर्य कहाँ होगा, पूर्व दिशा में होगा, ये हमारा सूर्य है। और जब शाम की बात करेंगे तो सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में होगा। तो आपसे यहाँ से परछाई बोलता है कि परछाई कहाँ बढ़ती है। तो जब सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो परछाई कहाँ पड़ेगी, पश्चिम दिशा में। क्लियर है। परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में। शैडो, शैडो कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में। और अगर सूर्य पश्चिम में है तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, पूर्व दिशा में, या जो शैडो है वो कहाँ बनेगी, पूर्व दिशा में। तो इतनी छोटी सी जानकारी आपको याद रखनी है कि अगर सुबह की बात करेगा क्वेश्चन में कि एक सुबह 2 लोग आमने सामने मुँह करके चल रहे थे और एक की परछाई दूसरे के दाएं बन रही थी। तो आप जानते हैं कि अगर सुबह की बात है तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में, और जब शाम की बात होगी तो परछाई कहाँ बनेगी, पूर्व दिशा में। ये चीज़ें आपको बेसिक हैं जो याद रखनी है कि अगर सुबह की बात करें तो परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में जाएगी, और अगर शाम की बात करें तो परछाई हमेशा पूर्व दिशा में जाएगी। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन आएंगे कि कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये था पार्ट 1
जिसमें बिल्कुल बेसिक जानकारी थी कि हम कैसे कैसे चीज़ों को लेफ्ट राइट को कैंसिल करेंगे, या कोण दिए रहेगा हमें कि 90 डिग्री घूमा फिर 135 घूमा, तो उनको हम पूरा ना घुमा के बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके में कैसे एक बार में उनको सीधा टर्न करा के आंसर ले आ सकते हैं। जैसे आपको देखा उसमें कि 4-5 राइट घूम रहे थे फिर लेफ्ट भी घूम रहे थे, तो हम उन सबको कैंसिल करके सिर्फ एक राइट या 2 लेफ्ट में उनका आंसर कर देते थे। बस हमें सिर्फ बेसिक जानकारी ये पता होनी चाहिए कि अगर एक राइट और एक लेफ्ट है तो उसका मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं। 2 राइट आंसर बच रहा है उसमें, जैसे 4 लेफ्ट और 2 राइट बोल दिया, इसका मतलब 2 लेफ्ट बचेंगे। तो 2 लेफ्ट या 2 राइट के बचने का मतलब होता है अपोजिट दिशा में हो जाना। 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब होता है उसी दिशा में रहना। आप घुमा के देखेंगे तो भी वही आएगा। क्लियर है? और 3 राइट 1 लेफ्ट है, इसका मतलब 3 राइट 2 लेफ्ट है, इसका मतलब क्या है? 1 राइट का बच जाना। मतलब जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो उतना बचेगा। जैसे राइट एक ज़्यादा होगा तो 1 राइट बचेगा, या 2 लेफ्ट ज़्यादा होंगे तो 2 लेफ्ट बचेंगे। तो यहाँ से आप बेसिक सी जानकारी समझ पाए होंगे। तो ये था पार्ट 1, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक जानकारी बताई कि किन चीज़ों का आपको यूज करना है और किन चीज़ों का इन क्वेश्चन को करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि राइट लेफ्ट घूमेगा तो कहाँ राइट होगा, कैसे लेफ्ट घूमेगा, और कौन सी दिशाओं में राइट लेफ्ट कैसे घूमता है, और कौन सी मेन दिशाएं हैं, कौन सी उनकी उप दिशाएं हैं या सब डायरेक्शन बोलते हैं इनको। तो याद रखना, कभी कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि वो पूर्व के पास है, उत्तर से दूर है, वो पूर्व के पास है, लेकिन बीच में है दोनों की, तो वो उत्तर पूर्व ही माना जाएगा, चाहे वो कितना भी पास क्यों ना हो। दक्षिण के पास है जैसे, तो आपको लगेगा कि दक्षिण के पास है तो हम क्यों ना इसको दक्षिण ही बोल दें, तो बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। इसको क्या मानना पड़ेगा? पूर्व के दूर है और दक्षिण के पास, तो ये दक्षिण पूर्व माना जाएगा। क्लियर है? तो ये थी बहुत बेसिक सी जानकारी जिसको आपको याद रखना। अब इसके आधार पर, इस जानकारी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये था पार्ट 1, जिसमें बिल्कुल बेसिक जानकारी दी मैंने आपको। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 करना आसान नहीं होगा और आप उसको जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।